Hello everyone. Today I will talk about the AGP. What is AGP? AGP का मतलब है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसके अंदर अर्थमेटिक भी आता होगा, A फॉर अर्थमेटिक, G फॉर ज्योमेट्रिक एंड P फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है ना? तो AGP हो गया। जैसा कि नाम से क्लियर है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑब्वियसली AP भी आता होगा और कहीं ना कहीं GP भी आता होगा, राइट? तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ AGP? आई एम गोइंग टू राइट। AGP का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का सीक्वेंस है, A प्लस डी इंटू आर, A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, A प्लस 3D इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है उसको AGP बोलते हैं। ठीक है, अब AGP आपके सामने लिखा है, ठीक है ना? AP का पोर्शन इसमें क्या है? AP का पोर्शन है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। और GP का पोर्शन क्या है? 1 आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि AP और GP दोनों सीक्वेंस आते हैं, दोनों से मिलकर जो सीक्वेंस बनता है उसको हम बोलते हैं AGP। तो ये एक आपके सामने AP लिखा हुआ है, ये आपके सामने GP लिखा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा है? AGP। तो एक टर्म समझ लो, एक टर्म समझ लीजिए, और वो ये है nth टर्म ऑफ AGP। AGP का जो पहला टर्म है, AGP का जो पहला टर्म है वो AP और GP के फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है। AGP का जो सेकंड टर्म है वो AP और GP के सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है। AGP का जो थर्ड टर्म है वो AP का थर्ड टर्म और GP के थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है। तो कंफर्मली वी कैन से दिस कि AGP का कोई भी टर्म, कभी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस AGP, इस AGP का सेवेंथ टर्म क्या होगा, तो नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। सेवेंथ टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाइड बाय सेवेंथ टर्म ऑफ GP आपको क्या दे देगा? AGP का सेवेंथ टर्म। तो AGP का कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं? AP का nth टर्म मल्टीप्लाइड बाय GP का nth टर्म। थ्रू आउट द सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस के लगभग चैप्टर में आपको तीन बातें समझनी होती हैं। पहला, nth टर्म का मतलब एनी पर्टिकुलर टर्म, कोई भी पर्टिकुलर टर्म। ठीक है ना? दूसरा पढ़ना होता है हमें सम ऑफ n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम। तीसरा, S इंफिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट टर्म्स का सम मे बी समटाइम्स एग्जिस्ट एंड समटाइम्स मे बी पॉसिबल कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट ना करता हो, राइट? तो मैंने आपको AGP की डेफिनेशन दी कि व्हाट इज AGP। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि AGP का कोई भी पर्टिकुलर टर्म आप कैसे निकाल सकते हो। AGP का कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए आप हमेशा AP के और GP के टर्म्स को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 50th टर्म ऑफ AGP क्या होगा? AP का 50वां टर्म मल्टीप्लाइड बाय GP का 50वां टर्म, राइट? तो दिस इज अ मेथड टू डिटरमाइन nth टर्म ऑफ AGP। आप फॉर्मूला बना सकते हो चाहो तो। nth टर्म ऑफ AGP कितना हो गया? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो AP का nवां टर्म है, और GP का nवां टर्म क्या हो जाएगा? R रेज़ टू n माइनस 1। फॉर्मूला याद रहे चाहे ना रहे मैटर नहीं है, कंसेप्चुअल बात याद रखना कि AGP का 20वां टर्म निकालना होगा तो AP और GP के 20वें टर्म को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। दिस विल बी द मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द nth टर्म ऑफ AGP। ठीक है ना? तो nth टर्म ऑफ AGP की मैंने आपसे बात कर ली। नाउ सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा डिस्कशन का है सम ऑफ AGP। सुनिए, समझिए। अब मुझे इस AGP का सम निकालना सीखना है, ठीक है ना? सम निकालने के लिए दो बातें हैं, एक तो फॉर्मूला है और एक इसका मेथड है। मेथड से जो फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, अगर हो सके तो वो याद रखना, और नहीं याद रहेगा तो आप मेथड याद रखना। सुनिएगा, कभी भी अगर मुझे कभी किसी AGP का सम निकालना है, लिखा मैंने AGP, n1 टर्म लिख दिया है लास्ट में,
मुझे एन टर्म्स का सम निकालना है और एन टर्म्स की सीरीज मैंने आपके सामने लिख रखी है। ये एजीपी है और इस एजीपी का समेशन की बात हमको करनी है। ठीक है, चलते हैं। की पॉइंट समझना, की पॉइंट ये है कि जब भी कभी आपको किसी एजीपी का सम निकालना होगा तो आप हमेशा एक ही काम करते हो, और वो ये है जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए। जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, जीपी का कॉमन रेशियो था आर, तो आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर ए प्लस 2d इंटू आर क्यूब, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर एस टू एन। तो कभी भी किसी एजीपी का सम निकालना हुआ तो उसका की पॉइंट ये है कि जीपी का कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिए, किया सब्ट्रैक्ट, एस इंटू 1 माइनस आर ए आर से ए आर कैंसल आउट हो गया, डी आर ए आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, डी आर स्क्वायर, ऑब्वियसली डी आर इज टू एन माइनस 1 माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर इज टू एन। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, इसका प्रीवियस टर्म आपको लिखना हो तो आप बराबर लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी इंटू आर इज टू एन माइनस 1। जब आप माइनस करोगे तो ए से ए कैंसिल, एन डी से एन डी कैंसिल, और आएगा डी इंटू आर इज टू एन माइनस 1। यहां पर अब आपको जीपी दिखाई देगा ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स। कई बार बच्चों को डाउट आता है, वो डाउट अपने को नहीं आना चाहिए। यहां पर n माइनस 1 टर्म्स का ही जीपी आएगा, जहां से लेकर जहां तक मैंने बात की है उसकी बात समझने की कोशिश करना। अगर आप यहां से यहां तक बात करोगे तो मे बी सर्टेन टाइम्स n हो जाते हैं, तो सर्टेन टाइम नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि कई बार ये सीरीज को पार्टिसिपेट नहीं करता है। कई बार ये सीरीज को पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ये है कि जीपी यहां से स्टार्ट होता है, जीपी यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है। जैसे इनका रेशियो आर है, इनका रेशियो भी आर है। अब बाई चांस इनका रेशियो किसी केस में आर हो जाएगा तो कह सकते हैं एन टर्म से, लेकिन मैं नॉर्मली बोलता हूं उस एजीपी में, सॉरी वो जो जीपी बनेगा उसमें एन माइनस 1 टर्म्स होंगे। मेरी बात हो चुकी है और मेथड आपको दे दिया। जीपी के सम का फॉर्मूला ऑब्वियसली एन माइनस 1 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म डी आर है, 1 माइनस आर इज टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और आर इज टू एन। 1 माइनस आर को नीचे भेज दीजिए, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू दिस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर इज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा सा है। अगर हो सके तो हम इसको याद रखते हैं, और अगर नहीं याद रख पाते हैं, इन केस किसी प्रॉब्लम से कई बार भूल जाता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी विल ट्राई टू लर्न दिस प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को याद रखेंगे कि ये क्या मेथड था, कि अगर कभी मुझे एजीपी के एन टर्म्स का सम चाहिए तो इसको याद रखें। यहां पर वेरिएबल समझ लेना, एपी का फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ एजीपी। एन टर्म्स का सम अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी में एक पॉइंट और समझ लेते हैं, यहीं पर इसको मिटा देता हूं। इसी में एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि सर्टेन टाइम्स वी नीड कई बार हमको चाहिए होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। मुझे एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए होता है। तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए, एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 to 1 हो। ये हम जीपी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
ये हम जीपी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एजीपी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी एग्जिस्ट करता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 to 1 हो। नाउ एस इन्फिनिटी, अब अगर n इन्फिनिटी है तो r⁻n पक्का 0 को अप्रोच करेगा। रीजन बिल्कुल क्लियर रखिए। r-1 to 1 के बीच में है, अगर r-1 to 1 के बिटवीन में है तो जैसे जैसे पावर उसकी ग्रेजुअली आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती चली जाएगी। और पावर क्या लगा रखी है तुमने, इनफाइनाइट, तो r⁻n किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो अगर कभी भी एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होगा तो इसी से निकाल लेंगे। r⁻n की वजह से ये 0 हो जाएगा और r⁻n की वजह से ये 0 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसी में चेंज करो, ये टर्म 0 हो गया और ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो गया। इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ गया a/1 - r और dr/1 - r का होल स्क्वायर। तो इनकेस अगर कभी मुझे किसी एजीपी का सम निकालना है तो क्लियर हो जाना चाहिए, एन टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी बता दिया और nth टर्म भी बता दिया। तीनों चीजों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, तीनों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, राइट। नाउ मैं चाहता हूं यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। तो चलते हैं। फाइंड the sum of n terms, comma, infinite terms if exist का मतलब हो सकता है कोई एग्जिस्ट ना करता हो, and nth term of AGP, लिखता हूं मैं कोई एजीपी, मैंने एक एजीपी आपके सामने लिखा है और मैं ये कह रहा हूं इस एजीपी के, मैं ये कह रहा हूं इस एजीपी के एन टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम और nth टर्म, ये तीनों बातें आपको पता करनी है और तीनों बातों को पता करने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आराम से बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो ये है जहां मोस्टली बच्चों से मिस्टेक होती है, वो ये है कि कई बार ए और डी पे कुछ गड़बड़ हो जाता है, ए और डी और आर में गड़बड़ हो जाता है। कोई गड़बड़ नहीं करिए, सिंपली समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जो दिया था उसी पॉइंट से चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या था वो बताता हूं। देखो एपी, इस पूरे डिस्कशन में जो एपी है वो है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जीपी कौन है, 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब। लिखने के बाद एक बार चेक भी कर लो, लिखने के बाद एक बार चेक भी कर लीजिए कि एपी का फर्स्ट टर्म, जीपी का फर्स्ट टर्म दे रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही है। अगर ऐसा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये एपी हो गया, ये जीपी हो गया, खत्म होगी बात। हमारा जो बड़ा सा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। फॉर्मूला था a/1 - r प्लस dr इंटू दिस बड़ा सा गंदा सा फॉर्मूला है। अगर मुझे एन टर्म्स का सम चाहिए तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। टीएन भी चाहिए, मैंने आगे लास्ट में जाके टीएन लिखा है, तो टीएन में प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबके बारे में बात करूंगा। पहले जरा सम लिख दिया है तो सम के बारे में बात कर ले। मेरी बात खत्म हो चुकी है। आपको ए चाहिए तो ए एपी से आता है, ये ए है। आपको डी चाहिए, डी ए है, इन दोनों का डिफरेंस। आपको आर चाहिए, 1/5 है। तीनों वेरिएबल आपके सामने हैं, ए भी, डी भी और आर भी। वैल्यू डाल दीजिए, a/1 - r प्लस
dr 2/5 d and r 1 minus 1/5 raised to n minus 1 divide by 1 minus 1/5 whole square minus a plus n minus 1 into d a plus n minus 1 into d d2 है 1/5 raised to n अपॉन 1 minus 1/5। जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफाई हो सकेगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कहां तक कैसे कैसे पॉसिबल है। इस ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहां जहां पॉसिबल हो सकेगा। एस एन ये हो गया आपका 5/4 प्लस ये 2/5 है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/16, 25 ऊपर ये 16 और ये हो जाएगा 1 minus 5 raised to n minus 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2n minus 1 2n minus 1 और ये 5/4 और 5 raised to n तो डिनोमिनेटर में है। ये 4/5 था, ये 5/4 बन गया और यहां पर है एक 5 raised to n और सिंप्लीफाई कर लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। एस एन 5/4 प्लस 5/8 1 minus this plus minus 2n minus 1 अपॉन 4 5 raised to n minus 1 और पॉसिबल है थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना। देयर इज नो नीड कि बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वहां किया जाए, बट हमारे काम की बात हो चुकी है। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन राइट नाउ। देयर इज नो नीड टू राइट, देयर इज नो नीड कि मैं वहां पर ज्यादा परेशान हूं कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, आराम से निकाल लेंगे। इसी के अंदर देयर इज नो नीड कि मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊं। इसी के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 5 raised to n 0 को अप्रोच करेगा। n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/5 raised to n 0 को अप्रोच करेगा। या मैं कह सकता हूं 5 raised to n इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा 5/4 प्लस 5/8 ओवरऑल 15/8। इनफाइनाइट टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, कर सकते हैं चाहे तो, ये हटा भी सकते हैं। एक पॉइंट और है वो भी पिक्चर में ले आते हैं। tn ऑफ एजीपी निकालने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। पहले मैंने एपी का टीएन निकाल लिया, मुझे अच्छे से याद है एपी था 1357 तो एपी का टीएन हो गया a plus n minus 1 into d और जीपी का टीएन हो गया 5 raised to n minus 1। चेक भी कर सकते हैं n equal 1 लिखने के बाद 1 आना चाहिए, n equal 2 लिखने के बाद आना चाहिए 3/5 जो पहले आ रहा था हमारे डिस्कशन में राइट। तो तीनों डिस्कशन हमारे सामने आ जाने चाहिए, ये nth टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम राइट। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स एंड दिस। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। बट दिस इज द सफिशिएंट केस कि कभी भी कोई एजीपी बनता है मेरे पास, दिस इज अ सफिशिएंट केस अगर मेरे सामने कभी कोई एजीपी बनता है तो उसका समेशन हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ऐसे लिखा है वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सर्टेन टाइम वेरियस तरीके से क्वेश्चन लिखे जाते हैं। अब वेरियस तरीके से क्वेश्चन लिखे जाते हैं तो बच्चों को वहां थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे कंफ्यूजन आपको ना हो, दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे करके लिखा है ये एजीपी ही, आप चेक करके देख सकते हो। r equal to 1 लिखा मैंने तो 1/3, r equal to 2 लिखा तो
2/3 स्क्वायर, r इक्वल 3 लिखा तो 3/3 क्यूब। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कन्फर्मली एजीपी है, 1 2 3 एपी बना रहे हैं, बाकी रिमेनिंग जीपी है। तो कभी भी अगर ऐसा सीरीज आता है और मुझे सम कितने टर्म्स का सम चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स का, तो अफेक्टिवली क्वेश्चन ये है कि मुझे इस एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना। तो अब इस एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे वो हमें पता ही है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। बस एक ही चीज मिस्टेक कर देती है बच्चों को, और वो ये है कि कभी a, d और r का वैल्यू गलत हो जाता है, तो उसको कभी गलत ना होने के लिए मेथड मैंने तुम्हें दिया है, एपी अलग कर लो और जीपी अलग कर लो। एपी लिखने जा रहा हूं 1/3, क्योंकि एपी अलग कर लो जीपी अलग कर लो, वो मैं क्यों बोल रहा हूं, जब ये फॉर्मूला आपने बनाया था, एट दैट टाइम जीपी को आपने कंसिडर किया था 1r²। तो जो फॉर्मूला जिस कंडीशन में बनाया जाता है, ऑब्वियसली यही सोच के बोला जाता है कि आगे ये सर्कमस्टेंसेस रहेंगे। अब जीपी आपने 1r² बनाया था, तो उसको मिस ना करें। तो जीपी तो हो गया 1/3 ये तो जीपी हो गया। अब एपी निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म 1/3 है, इन दोनों को यहां पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3 मिले, यहां कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिले, यहां कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिले। एपी जीपी जैसे अलग होगा वैसे सारे वेरिएबल आपके सामने हैं। फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन रेशियो अगेन 1/3 एंड r इज ऑल्सो 1/3। ये a है, इनका डिफरेंस d है और इनका रेशियो r है। एस इन्फिनिटी आपके सामने है। एस इन्फिनिटी की वैल्यू a/1/3 अपॉन दिस a/1 - r dr 1/9 1 - 1/3 होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये 1/2 है और ये 1/4 है। ओवरऑल सीरीज का समीशन 3/4। तो इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपसे बात की हाउ वी कैन डिटरमाइन द सम ऑफ एजीपी, nth टर्म की बात की, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात की और सम ऑफ n टर्म्स की बात करी। ओके, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट कर रहे होंगे हम लोग।